हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं वैदिक संस्कृत से संबंधित क्वेश्चंस को। यहाँ पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वीडियो मैं खासकर यूपी ट्रिपल पेट के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो है फार्म भर दिया होगा पेट का, और जिन लोगों ने फार्म नहीं भरा है तो वो सभी लोग फार्म अप्लाई कर दें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कई क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिल सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक संस्कृत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम इससे संबंधित सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए, वैदिक संस्कृत जो है हमारी, वो कहाँ से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के बीच की मानी जाती है। ठीक है, आइए इसमें वीडियो का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो बताइएगा आप लोग कि ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है कि क्या है। देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ या कुलीन, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये यूपी पीसीएस 2019 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे जो इतने भी ऑप्शन दे सकते हैं, दिए गए हैं, वो संस्कृत बोलने वाले थे, वो घुड़सवारी किया करते थे, वो कई झुंडों में भारत में पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये आपका ये सही आंसर हो जाएगा, वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जौ का ज्ञान था उन्हें, गेहूं का भी ज्ञान था, चावल का ज्ञान था, तंबाकू का ज्ञान जो था उनको नहीं था। ये देखिए एसएससी मैट्रिक्स में पूछा गया है 2001 में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, ये जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे, तो उनको श्रमण के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। तो ये ऋग्वेद में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ये इसमें दिया गया है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये सारे क्या हैं, इनका सीरियल है, सीक्वेंस है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। ये तो सबको क्वेश्चन पता होगा कि हमारे यहाँ वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये क्या कहलाते हैं, त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ठीक है,
उसमें से आपका ये कौन सा अलग हो जाएगा, चौथा वेद, ये अथर्ववेद अलग हो जाएगा, ये वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो ये मुंडक उपनिषद है, जो मुंडक उपनिषद, ये सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कौन सा व्यवसाय था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद का। ये आपको ध्यान रखना है कि सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो कौन थे? ये मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ये सबको चीज़ पता होगी कि भगवान श्री कृष्ण ही इसके मुख्य भूमिका में है, श्रीमद् भगवत गीता के। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है? गोधन। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किसमें? 10वें मंडल में मिलता है शूद्र का उल्लेख। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं हमारे? 18 हैं। वेद पूछा जाए तो वेद कितने हैं? 4 हैं। और अगर पुराण पूछा जाए कितने हैं? तो ये 18 हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? भगवान इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो किससे संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य बाहर से आए थे और कहाँ पे बसे थे? पंजाब में। देखिए अब जो 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं। पहली सूची में वेद दिए गए हैं सारे, दूसरी सूची में यज्ञकर्ता दिया गया। ठीक है, तो कौन से वेद किस यज्ञकर्ता से संबंधित ये आपको बताना है। ठीक है, पहला आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद के लिए क्या है? होता होत। यजुर्वेद के लिए क्या है जगह? अध्यवर्य। सामवेद के लिए उद्गाता उद्गात्र। अथर्ववेद के लिए ब्रह्म। तो ये आपके वेद हैं जो यज्ञकर्ता से संबंधित हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? देखिए ये क्यों कहा गया, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कड़द। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये कौन है? जैमिनी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन बढ़िया है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो सोम को पूर्ण रूप से समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये कौन सा? परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा।
32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो दर क्या है धर्म शास्त्रों में? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। सारे क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखते हुए चलना है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ये धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, देखिए इसमें क्या है, वहाँ पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो ये स्वर्ण आभूषण जो थे उनको किस नाम से जानते थे? निष्क के नाम से जानते थे। देखिए यूपी पीछे 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये पतंजलि है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद किस पे आधारित पुस्तकें? दर्शन पर, ठीक है। इसमें धर्म पे आधारित नहीं है, योग पर आधारित नहीं है, विधि पर आधारित नहीं है, ये दर्शन पर आधारित है। अब इसमें 41 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, सूची 2 दी गई है, आपको वो सही मिलान करना है। देखिए ऋग्वेद है आपका, ये स्रोत एवं प्रार्थना है इसमें है, ठीक है। आपका यजुर्वेद जो है इसमें क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड दिया गया है। सामवेद है, ये आपका किससे संबंधित है? संगीतमय स्रोत है, ठीक है, यानी कि संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद में आपका क्या क्या दिया गया? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें 2 चीज़ें आप देख लीजिए, सामवेद जो है आपका संगीत से है संबंधित, अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित, ये ध्यान रखिएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अशुपत शासक थे, केकय के, ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं? तो ये भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सुमेलित कीजिए, 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? अथर्ववेद जो है आपका वो औषधियों से संबंधित, ठीक है।
औषधियाँ, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारा कुछ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? अथर्ववेद में। ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, और आपका सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित हो जाएगा। ये कई बार आपका इस वीडियो में आ चुका है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका धर्म से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये सबसे प्राचीन वेद में कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य जो है भारतीय दर्शन की सबसे आरंभिक विचारधारा है। आगे देखेंगे। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में हुआ है। निम्नलिखित में एक दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? तो लोहार, लोहारगिरी। 60 नंबर क्वेश्चन है मिलाने वाला, मिलान करने वाला। इसमें देखिए क्या दिया गया है। उपवेद एक सूची में दे रखा है, दूसरी में संबंधित वेद। किस वेद से जो है संबंधित है उपवेद? पहले देखेंगे आयुर्वेद, ये क्या है? ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा धनुर्वेद, ये यजुर्वेद से संबंधित है। तीसरा आपका देखें गंधर्ववेद, ये किससे संबंधित है? सामवेद से। शिल्प वेद और अर्थशास्त्र आपका किससे संबंधित हो जाएगा? अथर्ववेद से। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दोहरे मंडल और 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में। ठीक है, ये अब कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको अब आपको ध्यान में भी आ गया होगा कि अथर्ववेद में क्या है? जादुई माया वशीकरण से संबंधित चीज़ें हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपका है आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये किसको इंगित करता है? नरजाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो मंडल कितने हो जाएंगे आपके? 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे आर्य भारत में? मध्य एशिया से। और आकर बसे कहाँ पे थे? यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा? पंजाब। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अभी पहले आया था। आर्य सबसे पहले आके कहाँ पे बसे थे? तो ये पंजाब में बसे थे। 66 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद। सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस में मिलता है आपको? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण
नारी के साथ जो विवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, इसमें उल्टा हो जाएगा, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती, तो ऐसे में वो विवाह क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसको कहा जाता था? जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये चावल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जातु। सुमेलित कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है? सही जो जोड़ा करने वाला मिलाने वाला है तो आपको उसको मिलाना है, ठीक है। तो इसमें पहला आपका शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र किससे संबंधित है? कर्मकांड से। निरुक्त किससे संबंधित है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। छंद, ये छंद शास्त्र से संबंधित है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये कौन रचनाकार है? पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। देखिए, जो क्वेश्चन रिपीट होते रहिए तो उनको आप समझिए वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए कई तरीके से आपको इस वीडियो में देखने को मिले हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को संज्ञा दी जाती है आदि काव्य की। प्राचीनतम पुराण है तो कौन सा प्राचीनतम पुराण? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मत्स्य पुराण जो क्या है? सबसे प्राचीनतम पुराण है। देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में जो नदी सबसे पवित्र मानी जाती है, सरस्वती नदी को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो कुल कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। ये 250 सूक्तों की रचना किसकी स्तुति में की गई? तो भगवान इंद्र की। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को जो था क्या था? उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। सुमेलित करें। देखिए, आपको क्या करना है? इनको मिलाना है। तो राजसूय यज्ञ जो था वो राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने वाला जो है यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ ये क्या था? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ ये था। आगे देखते हैं। इसमें आपको ऋग्वेद में उल्लिखित नाम सूची फर्स्ट में देखने को मिलेंगे, सूची सेकंड में क्या है? आधुनिक नाम उनका क्या है? देखिए, ये जो आपका है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कि नदियों के जो पहले के नाम क्या थे ऋग्वेद में जो लिखित किए गए हैं, लिखे गए हैं, और अब उनका नाम क्या कहा जाने लगा है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना। परुष्णी नदी को जो है
उसको अब क्या कहा जाता है, रावी नदी कहा जाता है। सतुद्र जो है ये आप सतलज, तो ये आप ध्यान रख लेंगे। सतुद्री और सतलज देखिए दोनों में आगे सा है, ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो। अस्किनी, अस्किनी का अब नाम क्या हो गया, चिनाब नदी। और लास्ट में आपका बचा विपाशा, विपाशा व्यास, ठीक है। तो इसमें देखिए वाह और वाह दोनों कॉमन हो रहे हैं, तो इस तरीके से इसको भी आप ये याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 16। सुमेलित कीजिए, मिलान करने वाला एक और क्वेश्चन आ गया है, इसको देखते हैं ज़रा। इसमें देखिए आपको क्या है, ब्रह्म विवाह, ये क्या समान वर्ण या जाति का विवाह जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, ब्रह्म विवाह कहते हैं। दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह जो क्या होता है, दैव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह क्या कहलाता है, आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह जो होता है वो क्या होता है, प्रजापत्य विवाह। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसमें देखना है। गंधर्व विवाह क्या होता है, प्रेम विवाह को क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। आसुर विवाह क्या होता है, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह क्या होता है, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह क्या कहलाता है, राक्षस विवाह। ये सब विवाह के प्रकार हैं कि कौन से विवाह को कौन सा नाम दिया गया है, सबके अलग अलग नाम हैं। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता है, पैशाच विवाह कहलाता है। 92 क्वेश्चन है आपका, 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो कौन सा है, मात्र ऋण तीनों ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण कौन कौन से हो जाएंगे, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, और मात्र ऋण को उसमें शामिल नहीं किया गया है। 93 क्वेश्चन देखेंगे, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, तो ये इसमें आपका ये वाला सही हो जाए, ये नंबर, गैरवर्णी मृद भांड ओसीपी संस्कृति। अगले देखेंगे 94 क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, चित्रित धूसर मृद भांड PGW संस्कृति। 95 क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, तो ये भगवानपुर, ठीक है। 96 क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो इस किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो किसके लिए किया गया है, ये गाय के लिए किया गया। सुमेलित कीजिए, अब इसमें देखिए मिलान करने वाला है, आपको सही मिलान करना है 98 क्वेश्चन में। देखिए पहला देखिए आपको संग्रहित, ये क्या है, कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा जाता था। भागदूत किसको कहा जाता था, कर संग्रहकर्ता को भागदूत कहा जाता था। छता छत्री को क्या कहते थे, पासे के खेल में राजा का सहायक। अछवाप किसको कहते थे, प्रतिहारी या राज प्रसाद का सक्षक। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य
गोप कहा गया। तो ये किसको कहा गया था? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता कौन था? वरुण। 101 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये कौन थे? भगवान विष्णु थे। सुमेलित कीजिए। देखिए, पूषण ये क्या है? विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का देवता। घोष घौ जगत के पिता को कहा जाता था। आदित्य देवों की महान माता को कहा जाता था। अब 103 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसमें मनुस्मृति जो है मुख्यतः संबंधित किससे संबंधित है? तो इस समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वह लोहे के उपयोग से परिचित थी। ये विशेषता नहीं है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? एक कुभा क्रम जो है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 2 दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही रहेगा और कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। धर्म पहला वाला जो है वो आपका जो कथन है उसको देखते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। ठीक है, तो ये पहला तो आपका सही है। दूसरा देखते हैं। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये बीजी तिलक थे जिन्होंने जो है पक्ष लिया था। आगे हम देखने वाले हैं वैदिक नदियाँ और उनके जो आधुनिक नाम हैं। तो कुछ तो आप पहले भी देख चुकी हो, तो उनको अगर सबसे पहले देख लिया जाए तो कुछ आसान हो जाएगा हमको समझना। ठीक है, देखिए पहले क्या है आपका, ये आपका कुभा किससे संबंधित है? तो ये काबुल से संबंधित है। कुभा जो वैदिक नदियाँ थी उसमें जो है उसका अब नाम क्या हो गया है? काबुल। परोसनी नदी जो है आपका रावी नदी को कहा जाता है। ये अभी आप पहले देख चुके हैं क्वेश्चन में। सी नंबर है सदानीरा। सदानीरा आपको क्या है? गंडक नदी को आधुनिक नाम। डी पे चलेंगे। शतुद्री। शतुद्री किसका नाम है? सा से सा। देखिए इसमें भी सा है, इसमें भी सा है, तो ये क्या हो जाएगा? सतलज। ठीक है, ये ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि दोनों में सा है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ, आपको वो भी बता दे रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके। हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए देखना ज़रूरी है। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं? 1028। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है।
लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये समाप्त हो रहा है। ठीक है वीडियो, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो समाप्त हो उससे पहले बता दूं कि आपको जो है पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी। आप पीडीएफ मैं नीचे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की अपनी, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा ताकि आपकी तैयारी जो है और बेहतर तरीके से हो सके। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।